अब मैं 5 EMA की पावर के बारे में बात करूंगा आपसे केवल 5 EMA कितना पावरफुल है उसके लिए मैं एक बार इंडिकेटर सेव कर लेता हूँ। रुको। तो रविंद्र जी, आप क्या मानते हो कितने परसेंट आदमी को ईएमए का पता होता है? पता तो देखो जी आजकल की जो या जनरेशन मार्केट है में डील करते हैं? मार्केट में डील करते हैं ना। मार्केट में देखो जिसने टेक्निकल सीख रखा है वो तो देखो यूज करता ही करता है। ठीक है। अब वाली जनरेशन तो करती है। ठीक है। मैंने तो ऐसे लोग देखे हैं जो प्रोफेसर, बैंक के रिटायर्ड एम्प्लॉय और जो भी हैं, वो जाके बस कहीं से भी बात कर, भाई जी मेरे 5 बेचे, 5 बेच दिए, काम खत्म। कोई नहीं रुको। ये मैंने 5 EMA लगा लिया जी। ये अपने को किस किस चीज में मदद करता है पहले तो ये एग्जिट सुनो। रूल, एग्जिट रूल में। एक तो एग्जिट रूल में इसका फायदा होता है। एग्जिट रूल हमको ये बताता है कि ये निकल जाओ अब। हाँ, 50% निकल जाओ। ठीक है 50% या 100% जैसे भी आपका रिस्क है। ठीक है। और एक लंबा प्रॉफिट देने में हेल्प करता है ये। अच्छा। लंबा प्रॉफिट कोई आपने ट्रेड ले ली सेटअप देख के तो उस ट्रेड में बने रहने की हिम्मत कहाँ से आती है। अच्छा, उस ट्रेड में बने रहने की हिम्मत कहाँ से आती है। वो तो वही है कि उसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। हाँ। तो एग्जिट रूल भी हो गया फिर ये। एग्जिट रूल भी हो गया। टारगेट भी तो बड़ा मिलेगा ना। एग्जिट रूल एक अलग चीज है टारगेट भी तो एक बड़ा हो गया। एग्जिट रूल तो हमको ये सिखाता है कि बाहर निकल जाओ लेकिन बाहर निकलने के साथ ट्रेड में बने रहने की भी तो हिम्मत आती है ना। हाँ हाँ। एक बड़ा प्रॉफिट गेन करने की भी तो हिम्मत आती है। अगर मैं इस 5 EMA को सपोज करो ये तारीख है 30/8/2022 ये कैंडल है। ठीक है। और यहाँ पे साइडवेज चल के प्राइस अगले दिन गैप अप के साथ खुला था। ठीक है। और यहाँ मैंने अपना सेटअप लगा के पूरी स्टडी करके इस कैंडल पे मैंने एंट्री कर ली। बिल्कुल। कन्विक्शन होना चाहिए पूरा और एक पेशेंस होना चाहिए। पेशेंस सबसे बड़ी बात है मार्केट में। अब मैं यहाँ इसका नहीं पता मेरे को इतनी मूवमेंट आएगी। ठीक है। मेरे को क्या पता सपोज करो कि मैंने यहाँ कर दिया है। हाँ, कुछ आइडिया नहीं ठीक होगा। है कोई आइडिया नहीं मैंने ट्रेड ले ली। अब मैं यहाँ पर 5 EMA लगाता हूँ ठीक है। पैसा यानी कि ट्रेड में पेशेंस को बनाए रखने के लिए। 5 EMA के ऊपर है मैंने यहाँ ट्रेड ले ली 17,400 की कॉल। सपोज करिए ऑप्शन में मैंने ट्रेड ले ली 17,400 की कॉल। इसमें मैं साथ में यूज करूंगा एग्जिट रूल और ट्रेड में बने रहने के लिए कन्विक्शन और पेशेंस। ये दोनों तीनों चीज मेरे काम आएंगी 5 EMA। इसमें 5 EMA की पावर का पता चलेगा नहीं तो आप अगली कैंडल से निकल जाओगे। बिल्कुल नहीं। ठीक है। अब नेक्स्ट कैंडल देखो आप। नेक्स्ट से 3-4 कैंडल में किसी भी कैंडल ने 5 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी क्लोज नहीं किया। लेकिन कैंडल बनी न्यूट्रल न्यूट्रल। हाँ जी, हाँ जी। अगली कैंडल बहुत बड़ी कैंडल आई। ठीक है। इसमें और कॉन्फिडेंस आ गया। इसके बाद 3-4 कैंडल और प्रिंट हुई। किसी भी कैंडल ने 5 EMA के नीचे क्लोजिंग नहीं दी और 5 EMA के ऊपर ही ट्रेड चल रही है। मैंने ट्रेड ली यहाँ 17,450 पे। प्राइस चला गया 100 पॉइंट ऊपर तो मेरा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होगा ना 100 पॉइंट चला गया तो। बिल्कुल। ठीक है। उसके बाद 3-4 कैंडल और यानी कि अभी भी कोई भी एक रेड कैंडल नहीं बनी और 5 EMA के ऊपर ही ट्रेड करता जा रहा है। मेरा प्रॉफिट हो गया 150 पॉइंट। हाँ जी, हाँ। ठीक है। यहाँ प्रॉफिट हो गया मेरा 200 पॉइंट ठीक है। और 5 EMA के साथ चल रहा है और बुलिश है। तो इससे मेरे अंदर एक पेशेंस आएगा कि मैं इतनी लंबी जर्नी को 200 पॉइंटों का प्रॉफिट में गेन कर पाया। हाँ जी। और ये तब होता है जब एक साइडवेज जोन से जब एक ट्रेंड में चलता है। जी। ये साइडवेज जोन था ना। हाँ जी।
यहाँ से फिर एक ट्रेंड चेंज हो गया। और इसके बाद फिर एक न्यूट्रल कैंडल आई हैमर टाइप में छोटी सी, लेकिन यहाँ से लगेगा आगे तो। हाँ यहाँ थोड़ा बहुत ये लगेगा कि भी इसके नीचे क्लोजिंग, लेकिन हमने यहाँ तक मेरा स्टॉप लॉस क्या था इसमें, स्टॉप लॉस मेरा ये था इस कैंडल का लो। अगर इस कैंडल के नीचे अगर ये क्लोजिंग दे देती है और 5 EMA के नीचे तो मैं निकल जाऊंगा। लेकिन किसी अगली इस कैंडल में भी इसकी क्लोजिंग नहीं हुई, अगली कैंडल में भी क्लोजिंग नहीं हुई, अगली कैंडल में भी क्लोजिंग नहीं हुई। अगली कैंडल ने मेरे को और बड़ा प्रॉफिट दे दिया 17,770। 300 पॉइंट मेरे को यहाँ मिल के निफ्टी में एक लोट भी बाय किया तो 15,000 मेरे यहाँ तक बन गया आराम से। 10 लोट बाय किए हैं तो 1.5 लाख रुपया बन गया एक ही दिन में। ठीक है, 500 और 300 1.5 लाख, हाँ 1.5 लाख रुपया बन गया जी। ठीक है, ये देखो पूरे दिन यहाँ निकल जाओ आप, अगर आपने इंट्राडे किया है ना शाम को एग्जिट हो जाओ, लेकिन आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ पूरे दिन। देख रहे हो ना, स्टॉप लॉस मेरा फिर ये था। ठीक है, 2:45, 3 बजे मेरा स्टॉप लॉस ये था, 3:30 बजे मार्केट बंद हो गई लेकिन मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। मैं इस पॉइंट पे निकल गया, बस सपोज करो मैं यहाँ निकल गया, यहाँ निकल गया। अगर हम बने रह जाते उसमें। नहीं, इतनी लंबी जर्नी लेने के बाद कैसे बने रहोगे ये बताओ। आपने एक ही दिन में एक लोट पे 25-30 हजार रुपये कमा लिए, आप एग्जिट करोगे या नहीं करोगे? इतनी बड़ी रैली कभी कभी देखने को मिलती है, आप रुकोगे थोड़ी। आपका एग्जिट बनता है, बिना एग्जिट आप भले ही 5 EMA के नीचे क्लोज नहीं दिया लेकिन आप निकल जाओ जब इतनी बड़ी रैली आपने गेन कर ली तो। अगले दिन सीधा गैप डाउन हुआ ना, जहां एंट्री करी थी वहीं आ गया ना प्राइस तो फिर अगले दिन 15 मिनट में अगले दिन की वेट ना करो। अगले दिन वेट मत करो 15 मिनट की, आपने तो पिछले दिन ही प्रॉफिट बुक कर लिया। अगर अगले दिन पोजिशनल करते आपके 1.5 लाख है, सीधे 1.5 लाख की वैल्यू सीधी वही 5-7 हजार पे रह जाती। गैप डाउन नहीं हुआ कितना बड़ा, आपने एंट्री तो यहाँ कर ली थी और प्राइस यहाँ खुला, बस 5 से 7 हजार रुपये प्रॉफिट मिलेगा बस। और कहाँ 1.5 लाख का कहाँ 30 हजार का प्रॉफिट था, कहाँ 3 हजार का प्रॉफिट है बस। आप यही कहते हो ना कि 15 मिनट का काम करो तो फिर हम सेम डे एग्जिट करो। हाँ 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 हाँ, चाहे 1 घंटे की भी कैंडल यूज कर लो, जब आपने इतना बड़ा प्रॉफिट ले लिया तो आप रात को होल्ड क्यों करो उस पोजीशन को। अगले दिन तो गैप डाउन होना ही है, अगले दिन ऐसी रैली थोड़ी आएगी, ये भी तो बताओ ना आप। हाँ बिल्कुल ठीक है, जब इतना तेजी आ गई तो अगले दिन तो रिट्रेसमेंट नहीं, सीधा गैप डाउन। ये देखो ये गैप डाउन के बाद थोड़ा ऊपर गया फिर नीचे आ गया। ये रैली कभी कभी देखने को मिलती है 4-5 महीनों में, 5-6 महीनों में, इतनी कभी पूरे दिन में कोई एक रेड कैंडल भी नहीं है बताओ। 5 EMA अब सपोज करो आपने यहाँ एंट्री कर ली, ठीक है, गैप डाउन हुआ, इस कैंडल पे एंट्री कर ली, लेकिन इसमें 5 EMA का रूल रेगुलेशन आपने फॉलो नहीं किया। एंट्री कर ली प्रॉफिट में हो, ये कैंडल आते ही 5 EMA के नीचे क्लोज आ गया तो आप यहाँ पे निकल जाओ बस। क्योंकि गैप डाउन हुआ है तो 5 EMA के क्या नाम है नीचे तो प्राइस है ना, ये तो नीचे है, ऊपर तो है ही नहीं, इसके तो नीचे है ना अभी। और आपको दिख रहा है कि प्राइस ऊपर जाएगा, गैप डाउन काफी नीचे हुआ ना, इस कैंडल के बाद इस कैंडल का फॉलोअप भी यार आप रिस्क ले सकते हो बस थोड़ा बहुत, यानी कि आप इसी कैंडल में एंट्री करी, इसी कैंडल में प्रॉफिट कर लिया, सपोज करो स्कैल्पिंग होगी बस वो, इसको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग बोल सकते हो आप। ये कैंडल आई, इस कैंडल का फॉलोअप, इस 15 मिनट के कैंडल में ये आपने एंट्री करे और इसे में प्रॉफिट निकाल लिया, वो चीज मुश्किल हो जाती है। ये टफ हो जाती। ये रैली अच्छी लगी मेरे को। हाँ ठीक है ना। अब यहाँ देखो सपोज करो कि ये कितने बजे की कैंडल है, सुबह 10:15 बजे की है, ये सुबह 10:15 बजे का कैंडल पैटर्न है, मॉर्निंग स्टार आ गया, लेकिन उसके अगले कैंडल में ना गैप डाउन 5 PM के नीचे बंद हो गया। ये तो दे दिया, लेकिन स्टॉप लॉस तो ये है ना अपना, स्टॉप लॉस तो ये पॉइंट है ना मॉर्निंग स्टार आने के बाद। 5 EMA के नीचे अगर क्लोजिंग दे दी तो स्टॉप लॉस थोड़ी हिट हुआ है, वेट करो आप,
नेक्स्ट कैंडल धीरे धीरे देखो ये ऊपर गई, 5 ईएमए के नीचे क्लोज नहीं हुआ ना आगे। जब ये प्राइस ऊपर की आपकी दिशा में चला, आपकी दिशा में चला और आप प्रॉफिट में चल रहे हो ना, तब 5 ईएमए को यूज करना आपको। यहाँ तो एक बार रिट्रेसमेंट करेगा ना, नीचे एंट्री देने के लिए आएगा, वो रेड कैंडल तो बनेगी एक बार तो। एंट्री ही उसमें लेनी है हाँ एंट्री आपको इसमें लेनी है। नेक्स्ट कैंडल देखो दोबारा 5 ईएमए के ऊपर चली गई, और फिर देखो यहाँ पे भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ठीक है, इधर भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, ये न्यूट्रल कैंडल बनेगी, न्यूट्रल कैंडल के बाद इवनिंग स्टार आ गया, ठीक है। आप यहाँ निकल जाओ, ये न्यूट्रल कैंडल बनते ही आप यहाँ निकल जाओ बस। अगर आपको ये दिख रहा है ना कि अब शायद नीचे जा सकता है, या फिर यहाँ निकल जाओ आप प्रॉफिट कम होगा, 50% होगा, क्योंकि यहाँ अगर आपको 200 का प्रॉफिट चल रहा है तो यहाँ आपको 120 का प्रॉफिट मिलेगा बस। 80 रुपये तो यो खा जाएगा ना, या कैंडल खा जाएगी आपके। वैसे। हाँ ठीक है। यहाँ 200 के प्रॉफिट में थे, 80 रुपये प्रॉफिट यहाँ निकल गया। वो तो वही है कि जहाँ आपका मन करे ना तसल्ली से हो जाए। हाँ 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 निकल जाना चाहिए। 5 ईएमए के बाद ये मान लो कि न्यूट्रल कैंडल आ गई, तो ये सोच लो प्राइस नीचे जा सकता है, और क्या पता इससे ऊपर भी ग्रीन कैंडल बन जाए। आप यहाँ चले, आपका टारगेट क्या है? आपका टारगेट ये है पहला, वैसे तो टारगेट ये है, और यहीं पे क्लोज को निकल जाऊँ फिर तो ठीक है। पहला टारगेट तो ये है। देखो ये नीचे भी आया, स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ है ना आपका, हाँ। लेकिन ये तो नेक्स्ट डे की बात है ना, जब इस टारगेट तक गए आप, नेक्स्ट डे गैप अप के साथ खुले यार ये टारगेट आया देखो, लेकिन आपने तो एग्जिट पहले दिन ही करना है ना। तो 5 ईएमए की ये पावर है जी। देखो जब तक 5 ईएमए के ऊपर अगर प्राइस चल रहा है आप ट्रेड में बने रहो, अगर उसके नीचे क्लोज देता है तो स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाओ आप, स्टॉप लॉस नहीं प्रॉफिट बुक करके बाहर निकल जाओ आप, ठीक है। ये देखो आप 5 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे दी, प्राइस एक्शन आ गया मॉर्निंग स्टार, नेक्स्ट कैंडल का फॉलोअप आ गया। अब जब तक 5 ईएमए के ऊपर है ना कैंडल, बने रहो आप ट्रेड में, यहाँ निकल जाओ, यहाँ क्लोजिंग दे दी, तो यहाँ तक की जर्नी आप ले सकते हो ना। प्रॉफिट आता है अगर ट्रेड में रुकोगे तो। ये देखो ये प्राइस एक्शन आ गया, इस कैंडल ने क्लोज दे दिया, आप यहाँ एंट्री कर लो आप। 5 ईएमए के नीचे क्लोजिंग आते ही आप निकल जाओ, यहाँ एंट्री करी, प्रॉफिट आपने यहाँ तक का एक कैंडल का प्रॉफिट ले लिया बस। सपोज करो कि आप यहाँ पे निकल गए, ये कैंडल आने के बाद निकल गए, या फिर साइडवेज चला गया इसलिए निकल गए, क्योंकि टाइम डिके हो जाता है ना इसमें ऑप्शन में। तो अगर मार्केट साइडवेज चलेगी तो 20 की प्रीमियम दोबारा 13-14 पे आ जाएगी, हाँ वो ठीक है। आपने एंट्री यहाँ करी, आपका प्रो टारगेट ये था, बस टारगेट आते ही निकल जाओ बस आप। 5 ईएमए की ये पावर है जी। ये देखो कितनी लंबी जर्नी, 5 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग किया, जब एंट्री करो जब ये दिख रहा है कि हाँ बुलिश ट्रेंड है, इसका भी ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ तक देखो, यहाँ पे आपका स्टॉप लो, यहाँ पर आपने यानी कि आप एग्जिट हो जाओ जब इस तरह का 5 ईएमए के नीचे क्लोज दे दी। पीसीओ देखने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, 5 ईएमए को फॉलो करो आप, या फिर प्राइस एक्शन को फॉलो करो, या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करो आप, ठीक है। ये 5 ईएमए की है। 5 ईएमए एंट्री और एग्जिट और टारगेट तक बने रहने के लिए सबसे बड़ी पावर है जी, ठीक है। ये आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस ले आता है। ये देखो ये निफ्टी अभी करंट में देखो, यहाँ इवनिंग स्टार आने के बाद 5 ईएमए के नीचे क्लोजिंग दे दी लोअर हाई पे, और किसी भी कोई भी कैंडल अगर 5 ईएमए के ऊपर क्लोज करी हो बुलिश की तरफ, केवल यहाँ बुलिश हुई थी, बुलिश होने के बाद दोबारा फिर प्राइस नीचे आ गया। एक पता है जब मार्केट जब क्लोज होती है तो एक बार ट्रैप करती है कि रिटेलरों को, एक बार बुलिश बना देती है कि भाई यहाँ से प्राइस कल ऊपर जाएगा, दोबारा फिर नीचे आ गया। लेकिन इस जर्नी में ये देखो यहाँ एंट्री करी, अगले दिन गैप डाउन, लेकिन 5 ईएमए के नीचे ही चल रहा है प्राइस। अगर आपने पुट खरीदी हुई है तो बने रहो ट्रेड में आंख मीच के, लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस बुलिश में तो 5 ईएमए के नीचे क्लोज होना चाहिए, और बियरिश
ऊपर, हाँ हाँ ग्रीन कैंडल, तब निकलना चाहिए। तो ये ग्रीन कैंडल बनी तो कुछ खा भी सकते हैं क्या? हाँ निकल जाओ, 2:30 पे निकल जाओ, प्रॉफिट तो बुक करना ही पड़ेगा ना, इंट्राडे करते हो तो आप। ठीक है, तो ये बात है जी। अब इसमें डेली का, निफ्टी का डेली का चार्ट देख लो आप। अभी 5 EMA के नीचे है, बहुत बड़ी कैंडल है। देखो अभी से तो कोई बुलिश साइन है ही नहीं। ठीक है ना। ऐसे ही अपना बैंक निफ्टी है, ये देखो। बैंक निफ्टी निफ्टी से थोड़ा ज़्यादा बुलिश है, इसलिए एक न्यूट्रल कैंडल बना है। अगर 1 घंटे का टाइम फ्रेम लगाएं तो इसमें 5 EMA के नीचे ही है। ये कैंडल पैटर्न आने के बाद, एंगल्फ पैटर्न आने के बाद देखो यहाँ ट्रेड ले और न्यूट्रल 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 न्यूट्रल, डाउन 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 डाउन। ठीक है, कॉन्फिडेंस आ जाता है जब फाइव। ये लेकिन इससे पहले भी एक एंगल तो हुआ था। एंगल्फ तो यहाँ भी हुआ था, लेकिन ये तो अपने टॉप को टच करने के लिए गया था ना, ये अपने हाईएस्ट प्राइस को टच करने के लिए गया था। टॉप किया था इसका, यानी कि इसने अपना अब तक का हाईएस्ट लेवल को टच किया था इसने। फिर नेक्स्ट कैंडल में फॉल अप नीचे की तरफ आ गया, नेक्स्ट कैंडल में फॉल अप नीचे की तरफ, और फिर ये प्राइस डाउन। बस 5 EMA के नीचे क्लोज दे दिया तो ट्रेंड चेंज हो गया बस। और साथ में कैंडल पैटर्न देख लिया। अपने को क्या यूज करना है जब एंट्री करनी है? कैंडल पैटर्न, प्राइस एक्शन, वॉल्यूम। ठीक है, ठीक है। और जो आप इंडिकेटर, आपके जो फेवरेट इंडिकेटर है उनको यूज करो। जब सारी चीज आपके फेवर में है तब आप ट्रेड ले। ये तो मैंने 1 घंटे का टाइम फ्रेम का चार्ट ओपन किया है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम में आपके पास हर चीज देखने के लिए टाइम है ना। 15 मिनट में लगाओगे तो 15 मिनट में भी देखो आप, ये रहा इवनिंग स्टार दे दिया था और 5 EMA के नीचे क्लोज दे दी थी। उसके बाद तो देखो 5 EMA के ऊपर भी क्लोज किया है, ग्रीन कैंडल ये भी है, ये भी है। निकल जाओ आप, यहाँ आते ही निकल जाओ बस, इस कैंडल पे निकल जाओ बस आप। अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप ट्रेड करते हो तो 15 मिनट का टाइम फ्रेम आपको जल्दी निकाल लेगा। ये निकाल दिया आपको 12:15 बजे 15/9 को। और 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, शाम को बैठता हूँ। 1 घंटे के टाइम फ्रेम में आप करंट कल तक थे ट्रेड में, कल तक 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अभी भी मान लो क्लोजिंग नहीं दी, लेकिन एक न्यूट्रल पैटर्न, बस ये कोई ज्यादा इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी। अभी जैसे ये चल रहा है, अभी जो देख रहे हो लास्ट में जो आ रहा है, ये बीच में लास्ट में जो लास्ट में एक रेड सर्कल कह लो, हाँ, बीच में आखिरी वाली साइड, यस यस। इसको क्या, ये तो 5 ये EMA कुछ के नहीं, नीचे नहीं है। यहाँ दोनों नीचे है जी। ऐसे तो देखो ग्रीन रेड बनेगी, अभी तो कोई संकेत नहीं है ना, अभी कोई भी संकेत नहीं है ना अभी तो। अच्छा, इसके ऊपर खुलेगी तो फिर एंट्री बनेगी, ना 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 ना, ये कोई सिस्टम इसके ऊपर क्रॉस ओवर करेगी तो एंट्री। नहीं। इसके साथ फिर आप और भी तो देखोगे ना कि मार्केट का व्यू कैसा है, मार्केट बेरिश नेचर में है या बुलिश नेचर में है। गैप अप खुल के सीधा प्राइस और नीचे आ गया तो किसी एक कैंडल पे एंट्री थोड़ी लोगे आप। ये सब ये देखो, अब ये है, ये कोई बुलिश कैंडल है, लेकिन इसको देख कर आप आगे का माहौल थोड़ी देख सको। आगे तो देखो न्यूट्रल न्यूट्रल साइडवेज गया, फिर साइडवेज गया, फिर गैप डाउन हुआ। आपको या तो टॉप पकड़ना है या बॉटम पकड़ना है, या फिर लोअर हाई पकड़ना है। अब ये टॉप है, टॉप के बाद ये बना एक इसके रिस्पेक्ट में हायर लो। अब आपको क्या पकड़ना है? लोअर हाई पकड़ना है 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। लोअर हाई अगर ये थोड़ा बहुत ऊपर जाएगा और वहां से बेरिश कैंडल पैटर्न मिलेगा तभी तो वो नीचे आएगा ना। और यहाँ से इसको भी टच करने के लिए जा सकता है, फिर नीचे आ सकता है, कुछ भी बन सकता है आगे का तो देखो आपको पता नहीं, मेरे को नहीं पता। लेकिन ट्रेड ले जब कोई आपको कोई चार्ट या कैंडल पैटर्न बनता है, ये 5 EMA की पावर है। 5 EMA हमेशा, ये देखो कितना अच्छा 5 EMA, देखो यहाँ देखो एक भी कैंडल न्यूट्रल नहीं है, बस एक ये है। इसके बाद देखो कितनी जबरदस्त रैली है।
38,500 से 39,500, 1,000 पॉइंट। अगर 5 में एक्जिट रूल को अगर फॉलो किया है तो निफ्टी निफ्टी में 1,000 पॉइंट मिल गए, बताओ 25,000 रुपये हो गए, 25,000। ये ऐसे केस कम आते होंगे लेकिन। कम आते हैं जी, लेकिन जब आते हैं छप्पड़ फाड़ के देते हैं। ये है जी 5 की पावर सुनील जी। 5 में बहुत बड़ा एक अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इसकी, यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा वीडियो मिलेगी आपको। तो 5, 13 और 26 का जो क्रॉसओवर और नेगेटिव क्रॉसओवर था, ये एक अलग चीज़ है, ये तो अपन बाद में बात करेंगे, ठीक है। अभी तो मैं अब 5 के बारे में ही अपना, मैंने जो 5 ट्रेड में बने रहने के लिए और एग्जिट रूल फॉलो करने के लिए, ठीक है। 5, 13, 26, 10, 20, 50, 25, 28, 30 ये एक अलग चीज़ है। 5 एक बिल्कुल एक अलग चीज़ है, ठीक है। 5 में सिंगल ट्रेड में बने रहने की का टूल है, एक मूविंग एवरेज इंडिकेटर है, जिससे आप एक लंबे प्रॉफिट को ले सकते हो और आपको ये संकेत दे देगा कि अब निकल जाओ। आगे रास्ता क्लियर है या निकल जाओ। हाँ हाँ हाँ। कहीं ना कहीं तो आपको निकलना भी पड़ेगा ना, आपने ट्रेड ले ली, एंट्री कर ली, तो कहीं ना कहीं आप निकलोगे कैसे, निकलने के लिए कोई कुछ तो संकेत चाहिए ना आपको। भले ही फिर प्राइस कितना भी ऊपर जाए, आपको उससे कोई मतलब नहीं है, आपका एग्जिट रूल आपको कह रहा है निकल जाओ तो निकल जाओ, प्रॉफिट ले। हाँ, लेकिन एक अच्छा कैंडल और चार्ट पैटर्न बनना चाहिए, तब आप एंट्री करोगे, ठीक है। यानी कि आपको ये लगना चाहिए कि 5 में और ये सपोर्ट कर रहा है, चार्ट पैटर्न कैंडल पैटर्न है, वॉल्यूम है, और प्राइस ने एक लोअर हायर लो। हाँ हाँ हाँ, डाउ डाउ थ्योरी वगैरह लगा के सब चीज़ देखोगे ना तो प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, प्रॉफिट बहुत बड़ा होता है, ठीक है। तो सुनील जी अब तक के लिए इतना है, बाकी फिर अपना मैसेज कर देंगे, तब आगे के टॉपिक के बारे में करेंगे। अभी और करेंगे आज। नहीं अब और नहीं, अब तो मैं बिजी हूँ, ठीक है। ठीक है। शाम को देखते हैं फिर, ठीक है। ठीक है, मैसेज कर दूंगा मैं। ठीक है। इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है, ईएमएस वगैरह की, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। ठीक है सुनील जी, ओके। ओके, थैंक यू। ओके।